उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी, फिर जैसे सुनी उसको वैसे आगे पहुंचा दिया। और आका करीम ने फरमाया बाज बात सुनाने वाला उस पर। हुजूर ने फरमाया अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी, फिर जैसे सुनी उसको वैसे आगे पहुंचा दिया। और आका करीम ने फरमाया बाज बात सुनाने वाला उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अक़बलतु राक़िबन अला हिमारिन अतानिन व अना यौमइज़िन क़द नाहज़तुल इह्तिलाम व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिमिना इला गैरि जिदार फ़मररतु बैन यदै बाज़ि सफ़ व अरसलतुल अताना तरता फ़दख़लतु फ़ी सफ़ वलम युनकर ज़ालिका अलैहि। ये हदीस है सही बुखारी इल्म की किताब से, हदीस नंबर 76। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक बार अपने गधी पर सवार था। उस दौर में अपने गधा या गधी होना वो ऐसा था जैसा आज के दौर में अपने पास अपनी बाइक होती है किसी के पास, और घोड़ा रखना उस वक़्त ऐसा था, ऐसा समझा जाता था, फ़ख्र के तौर पे लोग समझते थे। वाक़यात से मालूम होता है कि उस वक़्त घोड़ा रखना ऐसा था जैसे कार रखना, और गधा अपनी सवारी होना ऐसा था जैसे कि किसी के पास बाइक। तो इस गालिबन ये सफ़र में थे, क्योंकि इन्होंने फरमाया अक़बलतु राक़िबन अला हिमारिन अतानिन, हिमार गधे को कहते हैं, अतानिन यानी कि वो मादा गधे की यानी कि गधी पर सवार थे। और फरमाया व अना यौमइज़िन क़द नाहज़तुल इह्तिलाम, और मैं उस वक़्त तकरीबन ऐसी उम्र को था कि बालिग नहीं हुआ था, बुलूगत के करीब था। क़द नाहज़तुल इह्तिलाम में क़द का लफ्ज़ ऐसी जगह लगाया जाता है अरबी में जैसे अंग्रेज़ी में लगाया जाता है जस्ट आई डू इट, जस्ट आई कमिंग। तो ये क़द नाहज़तु यानी कि मैं लगभग बिल्कुल करीब था, बुलूगत के करीब था, बालिग नहीं था। और फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे युसल्ली बिमिना, मिना के अंदर, यानी कि सफ़र में या तो मदीने और मक्के के बीच सफ़र में थे, मिना में नमाज़ पढ़ रहे थे। युसल्ली बिमिना इला गैरि जिदार, के बग़ैर किसी दीवार वगैरह कोई आड़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना थी, ऐसी जगह पे नमाज़ पढ़ रहे थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई सामने से आड़ ना थी, कोई दीवार ना थी। और फरमाते हैं फ़मररतु बैन यदै बाज़ि सफ़, और मैं गधी पर सवार यानी कि बहुत सी सफ़ों के सामने से गुज़रा, और कई कुछ सफ़ों के सामने से मैं गुज़रा। फ़मररतु बैन यदै बाज़ि सफ़, कुछ बाज़ सफ़ों के सामने से गुज़रा। और उसके बाद व अरसलतुल अताना तरता, यानी कि मैं अपने सवारी से उस गधी से उतर गया और वो चरने चली गई, उसको चरने के लिए छोड़ दिया, उसको चरने के लिए छोड़ दिया। और फिर फरमाते हैं फ़दख़लतु फ़ी सफ़, और मैं उसके बाद सफ़ में शामिल हो गया, यानी कि जमात हो रही थी और सफ़ों के सामने से ये गुज़र करके फिर एक सफ़ के अंदर ये खड़े हो गए, शामिल हो गए नमाज में। और फरमाते हैं फ़लम युनकर ज़ालिका अलैहि, मुझे फिर किसी ने इसके बारे में मना नहीं किया, किसी ने इसके बारे में मुझे टोका नहीं। तो जाहिर है कि नमाज के बारे में नमाजियों के सामने से गुज़रना, एक हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लो यअलमुल मारु बैन यदैल मुसल्ली माज़ा अलैहि, अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि कितना नमाजी के सामने से गुज़रना इसका नुकसान क्या है, ये कैसा है नमाजी के सामने से गुज़रना, तो तुम 40 की मुद्दत तक खड़े रहोगे, यानी मना फरमाया है। और इनका कहना यह है कि मुझे किसी ने उस वक़्त मना नहीं किया, तो गालिबन ये हो सकता है इन्होंने फरमाया है कि मैं उस वक़्त बुलूगत के करीब था, यानी बालिग नहीं था, यानी कि बचपना था, और बच्चे को जो है इस वक़्त, यानी कि हो सकता है बच्चे के लिए गुंजाइश दी हो या बच्चे को की वजह से किसी ने कहा ना हो। तो हदीस से मालूम होता है कि ये बच्चे थे और ये नमाजियों के सामने से गुजरे तो इनको किसी ने कुछ कहा नहीं। तो हमारे सामने ऐसे मामले पेश आ जाते हैं कि बाज़ दफ़ा नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे मस्जिद में या घर में बच्चे गुजर जाते हैं सामने से। तो इस हदीस से मालूम होता है कि फरमाया इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैं बालिग नहीं था और मैं कुछ सफ़ों के सामने से गुज़रा और मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं उसके बारे में। तो यही हो सकता है कि इनको बच्चा समझ करके या बच्चे की वजह से इनको नहीं कहा गया। तो ग़ालिबन हमें जो हदीस से जो चीज़ें मालूम होती हैं हमें उनके बारे में जहन में रखना चाहिए और अमल में लाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही दीन की समझ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।